लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सीक्यू मिस्टर ली को जूना के साथ देख लेती है और इसलिए वो वहां से उदास होकर चली जाती है। इसके बाद सीक्यू अपनी आंटी के पास पहुंचती है और वो उन्हें गले लगाकर वहीं पे सो जाती है। जहाँ पे सीक्यू तो खुश थी बट यहाँ पे उसकी आंटी सीक्यू को अच्छी तरह समझती है। अब नेक्स्ट डे जब सीक्यू की मॉम मार्केट में कुछ वेजिटेबल खरीदने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक शॉपकीपर उन्हें काफी अमीर वुमेन समझ लेती है और वो उन्हें काफी सारे सामान देने लगती है। अब यहाँ पे तो सीक्यू की मॉम का खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि वो उन्हें ब्यूटीफुल और अमीर समझ रही थी, इसलिए उनके पास पैसे नहीं होने के बावजूद भी वे सभी सब्जी को खरीद लेती है। अब जब वे घर पे जाते हैं तो यहाँ पर सीक्यू और उसके भाई बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी मॉम खुद को अमीर क्यों समझती है जबकि वे एक अमीर नहीं है। इसलिए यहाँ पे सीक्यू की मॉम वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। लेकिन इधर ऑफिस में जैंग अपनी बातों पे अड़ा हुआ था, जहाँ पे सभी लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सभी लोगों से मिलकर काम क्यों नहीं करता। लेकिन जैंग यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी के साथ साथ अपने सभी टीममेट्स को भी हटाने के लिए कह रहा था। अब यहाँ पे मिस्टर ली उसे साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि इसमें सीक्यू किसी भी प्रकार से काम करे और इसलिए मैनेजर के पूछने पर भी मिस्टर ली उसे बताते हैं कि वह नहीं चाहते कि वो किसी के साथ धोखा दे क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर इससे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए काफी मेहनत की थी। लेकिन इधर जून मिस्टर ली के बारे में सोचे जा रही थी क्योंकि कल रात को वह बहुत ज्यादा ही उदास थी और इसलिए वो सीक्यू और मिस्टर ली के बारे में बार बार सोच रही थी। उधर स्टूडियो में सभी लोग मिलकर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जीसू आज अपनी बेटी को भी अपने साथ लेके आई थी, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा ही मस्ती कर रही थी। तभी यहाँ पे एक टीम में उसके ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो वहाँ पे दौड़ रही थी और इसलिए वो उसे मना करती है, जिसके बाद यहाँ पे उसकी मॉम आके उन लोगों से माफी मांगती है। लेकिन तभी उधर से सीक्यू चली आती है और वो उसकी बेटी को देख लेती है। दरअसल यहाँ पे सीक्यू जानती है कि जीसू के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और इसलिए वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है और वो उस बच्ची को हाई कहती है, जिस पर वो बच्चे भी उसे हाई कहती है। तब यहाँ पे सीक्यू से पूछती है कि क्या वो उसके साथ बाहर चलकर घूमना चाहेगी। तब यहाँ पे यह बच्ची तैयार हो जाती है, जिसके बाद सीक्यू उसे अपने साथ बाहर लेके जाती है। लेकिन इधर जूना मिस्टर ली से मिलने के लिए ऑफिस में चली आती है, जहाँ पे वो मिस्टर ली को साफ साफ बता देती है कि अब वह मिस्टर ली से शादी करना चाहती है, चाहे मिस्टर ली का मर्जी हो या फिर नहीं हो, और इसलिए जूना ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जब उधर से मैनेजर अंदर आता है तो यहाँ पे मिस्टर ली उसे चिल्लाते हुए बाहर जाने के लिए कहते हैं। दरअसल यहाँ पे मिस्टर ली फर्स्ट टाइम मैनेजर के ऊपर चिल्ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जूना भी अपनी बात को कंप्लीट करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद तो यहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उधर जब सीक्यू उस बच्ची के साथ बैठी हुई थी तब यहाँ पे वह बच्ची देखती है कि सीक्यू बहुत ज्यादा उदास फील कर रही थी, इसलिए वह बच्ची सीक्यू को चश्मा पहना देती है ताकि किसी लोगों को पता भी न चले कि सीक्यू उदास है। अब यहाँ पे सीक्यू यह देखने के बाद तो बहुत खुश होती है और तब वो उसे कुछ खाने के लिए चॉकलेट देती है। लेकिन जब यहाँ से मिस्टर ली गुजर रहे थे तो वे सीक्यू को देख लेते हैं और तब सीक्यू उन्हें देखती है, जिसके बाद सीक्यू वहाँ से उस बच्ची को लेके चली जाती है क्योंकि वो मिस्टर ली के आसपास नहीं रहना चाहती थी। अब सीक्यू उस बच्ची को लेकर स्टूडियो के अंदर जाती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे देख के बहुत खुश होती है। लेकिन यहाँ पे एक टीममेट आती है और उन सभी को बताती है आज की प्रैक्टिस यहीं पे रोक दी गई है क्योंकि मिस्टर चैंग आज भी स्टूडियो नहीं आए हैं। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग उदास होकर चले जाते हैं, बट यहाँ पर जीसू की बेटी सीक्यू को थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसके साथ घूमने के लिए गई थी और उसके बाद वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम को जब सीक्यू अपने घर की ओर जा रही थी तभी उधर से जैंग दौड़ते हुए चला आता है। अब सीक्यू तो उसे देखने के बाद हैरान थी क्योंकि वो आज भी बिना कार के यहाँ पर आया है। लेकिन यहाँ पे जैंग उसे कहता है कि वो थोड़ा सा परेशान है, इसलिए सीक्यू उसके साथ चल के थोड़ी ड्रिंकिंग करे। अब सीक्यू यहाँ पर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वे लोग ड्रिंकिंग करने के लिए पब में जाते हैं। यहाँ पे जैंग सीक्यू से बहुत सारी बातें करता है, जिसके बाद वे दोनों वापस घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में भी उन दोनों में बातें खत्म नहीं होती है। लेकिन इधर मिस्टर जैंग के मैनेजर घर पे पहुंचता है, जहाँ पे उस सेक्रेटरी को सब कुछ बताता है कि फर्स्ट टाइम मिस्टर ली उसके ऊपर चिल्लाए हैं क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मिस्टर ली उसके ऊपर कभी भी चिल्ला के बोले, बट उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर ली उसके ऊपर क्यों चिल्लाए हैं। अब यहाँ पे तो सेक्रेटरी को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन तभी उधर से मिस्टर ली चले आते हैं और वो बिना उन दोनों को कुछ बोले वापस घर के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे तो सेक्रेटरी मिस्टर ली की जब इशारा करते हुए उसे दिखाने लगता है कि देखो किस प्रकार से मिस्टर ली
इन दोनों बदल गए हैं और वे बातें भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सी क्यों का भाई सुंगहे को अपने साथ कॉफी पीने के लिए बुलाया था और यहाँ पे सुंगहे भी चली आती है। बट यहाँ पर सी क्यों का भाई हमेशा की तरह उसे बातें करने लगता है और कहने लगता है कि वो उसके साथ डेटिंग करना चाहता है क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा है। लेकिन यहाँ पे सुंगहे उसे साफ साफ मना कर देती है। तब यहाँ पे बार बार सी क्यों का भाई से पूछता है कि आखिर वो उसके साथ डेटिंग क्यों नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे सुंगहे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। कि इधर मिस्टर ली अपने ऑफिस में जाने के लिए लिफ्ट में चले जाते हैं। पर तभी वे देखते हैं कि उधर से सी क्यों दौड़ती हुई चली आती है। लेकिन यहाँ पे सी क्यों उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर देती है और वो सीढ़ियों से ऊपर चल के चली जाती है। इसके कारण तो यहाँ पर मिस्टर ली बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं और वे शाम को फिर से मैनेजर के साथ पब में चले जाते हैं और वहाँ पे वो उसके साथ बहुत ड्रिंकिंग करते हैं जैसे कि वे बहुत ज्यादा ही परेशान हो। अब यहाँ पे मैनेजर तो मिस्टर ली की सभी बातों को समझता था, इसलिए वह चुपके से जाके सी क्यू को मैसेज करके उसे अपने साथ ड्रिंकिंग करने के लिए बुलाता है। लेकिन वो उन्हें यह नहीं बताता कि मिस्टर ली यहीं पर है। अब थोड़ी देर के बाद जब सी क्यू यहाँ पे आती है तो मिस्टर ली बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर चुके थे और तब यहाँ पे सी क्यू मिस्टर ली को देखने के बाद तो हैरान हो जाती है कि मैनेजर ने आखिर मिस्टर ली के सामने उसे क्यों बुलाया है। लेकिन अचानक से उन्हें याद आता है कि वे सी क्यू के आसपास भी नहीं रह सकते क्योंकि सी क्यू की उम्र घट जाती है, इसलिए वे सी क्यू को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। अब यहाँ पे सी क्यू तो मिस्टर ली का पीछा करती है, जहाँ पे मिस्टर ली आगे आगे थे तो सी क्यू उनके पीछे पीछे थी। बट यहाँ पे थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से मिस्टर ली गिर जाते हैं। तब यहाँ पे सी क्यू जाके उनकी हेल्प करती है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सी क्यू मिस्टर ली के लिए पानी लेके आती है ताकि वे उसे पी सके। बट यहाँ पे तो मिस्टर ली नशे में थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। अब सी क्यू उन्हें टैक्सी में बैठा कर उन्हें घर पे ड्रॉप करने के लिए जाती है। अब नेक्स्ट डे जब मिस्टर ली सो के उठते हैं तो उन्हें चक्कर आ रहा था, इसलिए वे पानी पीने के लिए किचन रूम में चले जाते हैं। तब यहाँ पे मैनेजर उन्हें बताता भी है कि उन्हें कल रात को सी क्यू खुद उसे यहाँ पे लेके आई है क्योंकि वे बहुत ज्यादा ही ड्रिंकिंग कर लिए थे। जिस पर यहाँ पे तो मिस्टर ली थोड़े से हैरान हो जाते हैं क्योंकि सी क्यू को तो मिस्टर ली के आसपास भी नहीं रहना है क्योंकि उसकी उम्र घट जाती है। लेकिन वहाँ पे स्टूडियो में जीसू काफी मेहनत कर रही थी और वो वहाँ पे डांस के काफी सारे परफॉर्मेंस को दे रही थी और काफी प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन तभी उधर से सी क्यू चली आती है। अब उसे देखने के बाद तो जीसू उसे हाय कहती है। बट यहाँ पे जब सी क्यू उससे बातें करने के लिए आगे आती है तो वो देखती है कि जीसू के पास सिर्फ और सिर्फ 29 दिन ही बचे हुए थे। अब सी क्यू यह देखने के बाद तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। बट यहाँ पे वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए वो नॉर्मली बिहेवियर करने लगती है। तब यहाँ पे जीसू उसे अपने साथ लंच करने का ऑफर देती है। अब यहाँ पे सी क्यू मना भी नहीं कर पाती है, जिसके बाद फिर दोनों लंच करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन इधर हम लोग सी क्यू की मॉम को देखते हैं, जहाँ पे वे एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए आई थी और वहाँ पे वे उनसे एक जॉब के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उन्हें एक जॉब दे सके। अब यहाँ पे तो वो बिजनेसमैन उसे जॉब दे भी देता है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोने का। जिसके बाद तो सी क्यू की मॉम आज से जॉब को ज्वाइन कर लेती है और जब वे रेस्टोरेंट में जाके बर्तन को धोने लगते हैं तो वहाँ पे उनकी एक टीममेट आती है और उन्हें कहते हैं कि उन्हें सभी बर्तन को बिल्कुल सही से धोना पड़ेगा, अगर वे सही से नहीं धोएंगे तो उनकी सैलरी काट ली जाएगी। अब यहाँ पे तो सी क्यू की मॉम काफी ज्यादा हैरान होती है, बट वे किसी प्रकार से बर्तन धोना शुरू करती है। जहाँ पे वे जितने बर्तन को धोते उतने ही बर्तन वापस आते थे और इसलिए वे काफी मेहनत कर रहे थे, बट वे परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद सी क्यू की मॉम काफी थकी हुई घर पे पहुंचती है, बट वे इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वे वहीं पे सो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे हम लोग सभी लोगों को मीटिंग में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे सी क्यू की सभी टीममेट्स बैठे हुए थे। यहाँ पे इन लोगों की बात ये थी कि यहाँ पे जैंग चाहता था कि उन सभी को हटाकर या फिर उन लोगों को काफी छोटा रोल दिया जाए या फिर कहानी की स्टोरी बदल दिया जाए। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों के समझाने और रिक्वेस्ट करने पे जैंग मान जाता है। जिसके बाद तो यहाँ पे सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बट यहाँ पे मिस्टर ली अभी भी खुश नहीं थे क्योंकि वे सी क्यू के साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ली इतने परेशान होने के बावजूद भी अपने काम को नहीं छोड़ते हैं और वे अपनी एक क्लाइंट से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों को काफी बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग चलती रहती है। लेकिन इधर सी क्यू अभी सुंगहे के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पे वे दोनों बातें कर रहे थे।
अब यहाँ पे बातें खत्म करने के बाद तो सुंगे वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सीक्यू जाने वाली थी तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो कि उसकी आंटी के मोबाइल से था और उसमें लिखा हुआ था कि उसकी आंटी अब जिंदा नहीं रही। अब यहाँ पे सीक्यू तो बहुत बड़ी सदमे में चली जाती है, जिसके बाद वो रोती हुई किसी प्रकार से मिस्टर ली के पास पहुँचती है और वो उन्हें बताती है कि उनकी आंटी मर गई है। अब यहाँ पे तो मिस्टर ली बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी आंटी तो एक दिन पहले ही जिंदा थी। लेकिन यहाँ पे सीक्यू रोई जा रही थी और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।